दोस्तों, दिल्ली चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच राजीव कुमार की मुश्किल बढ़ने वाली है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल किया है। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि चुनाव आयोग सारे आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा है, कितने परसेंट वोटिंग हुई है, फॉर्म 17C जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने चुनाव आयोग को मुश्किल में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, क्या जाते जाते राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी को एक और तोहफा देकर जाने वाले हैं। जिस तरीके से वो फरवरी में रिटायर होंगे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के नतीजे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम वीडियो में बात करेंगे कि आखिर खेल कहां हुआ कि जिस तरीके से जब काउंटिंग की शुरुआत हुई 1.5 घंटे तक आम आदमी पार्टी बढ़त बनाई हुई थी, लेकिन जैसे ही मशीनों का खेल शुरू हुआ पूरी तरीके से बाजी पलट गई और 1 घंटे बाद जब इलेक्शन कमीशन की अपडेट देना शुरू हो जाती है तब वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलता हुआ दिखाई देता है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर क्या राजीव कुमार पीठ के पीछे से कुछ खेल कर रहे थे कि जिस तरीके से हर चुनाव के बाद फॉर्म C जारी किया जाता था और उसके बाद कितना प्रतिशत वोट हुआ है वो भी पूरे देश के लोगों को बताया जाता था। लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चाहे हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, तमाम वोट प्रतिशत जारी किए गए। उसके बाद चुनाव आयोग 5 घंटे बाद उसमें बढ़ोतरी भी कर देता था, लेकिन इस चुनाव के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए और संदेह पैदा हो रहा है चुनाव आयोग पर और शक पैदा हो जा रहा है कि आखिर क्या राजीव कुमार मिलकर कुछ खेल कर रहे थे। दोस्तों, एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने क्यों कहा कि राजीव कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और क्या कुछ हुआ है, कहां चूक हुई है, क्या राजीव कुमार ने कुछ खेल किया है। जिस तरीके से अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग इस देश का मर चुका है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस देश का चुनाव आयोग मर चुका है। अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं चुनाव आयोग को जाकर भेंट कर देता। उसके बाद सदन के अंदर व्हाइट कपड़ा लाया गया, उसमें चुनाव आयोग लिखा गया, यानी कि साफ तौर पर चुनाव आयोग को वो कपड़ा देने की कोशिश की गई। उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरीके से राजीव कुमार को घेरने की कोशिश की और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से गड़बड़ी सामने आई थी, राहुल गांधी ने खुलासा किया कि 5 महीने में इतने लाख वोट बढ़ाए गए जितने 5 सालों में नहीं बढ़ाए गए। देखिए, पहली खबर पर चर्चा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा वोटों की संख्या शेयर करने से क्यों कर रहे इनकार। चुनाव आयोग से कई बार अनुरोध करने के बावजूद फॉर्म 17C और विधानसभा में हर बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई जिस पर विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड कर दिए गए। इस फॉर्म में हर बूथ पर डाले गए वोटों का पूरा ब्यौरा है। दोस्तों, पूरी तरीके से चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि जब मतदान खत्म हो गया तो कुछ घंटों बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर अपलोड करे, लेकिन चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके बाद विधानसभा वाइज वोट प्रतिशत भी नहीं बताया गया बल्कि डिस्ट्रिक्ट वाइड बताया गया। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ये सारी जो जानकारियां हैं क्यों छिपाई गई। अब ये चुनाव आयोग पर और गंभीर सवाल पैदा करती हैं कि आखिर चुनाव आयोग फॉर्म 17C अपलोड करने से इनकार क्यों कर रहा था। जब आम आदमी पार्टी के नेता चुनाव आयोग से मिलने की समय मांग रहे थे तो चुनाव आयोग ने मिलने से इनकार क्यों कर दिया और उसके बाद आम आदमी पार्टी मजबूर होकर एक वेबसाइट बनाती है, उस पर फॉर्म 17C अपलोड किया जाता है जिसमें हर बूथ पर कितने परसेंटिंग वोटिंग हुई है उसको दर्शाया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि क्या जाते जाते राजीव कुमार कोई खेला करके जा रहे हैं कि जब वो फरवरी के लास्ट में वो रिटायर होने वाले हैं, उस रिटायर से पहले एक और तोहफा भारतीय जनता पार्टी को देकर जाएंगे कि जिस तरीके से लगातार अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, क्या राजीव कुमार सही से चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको जो कहती है उसी पर वो मान जाते हैं और जब मीडिया के सवालों का जवाब देना होता है तो वो आसान सी शायरी सुनाकर अपनी बात खत्म कर देते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव आयोग इस देश की इतनी मजबूत संस्था थी, लेकिन राजीव कुमार ने पूरी तरीके से उसको खोखला कर दिया है। यह आरोप
तमाम विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा का दास बन चुका है, पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता मालवीय नगर से पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कहा कि महाराष्ट्र सहित कई राज्यों का अनुभव बताता है कि भाजपा इसी तरह विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार बनाती है। वो दिल्ली में भी इसका प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार राजीव कुमार पर ऐसे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन राजीव कुमार के जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में खड़ी हो जाती है। तब ये सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर राजीव कुमार और चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में क्यों खड़ी हो जा रही है। क्या कुछ साजिश है, पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है कि जिसके जरिए से चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। तमाम एग्जिट पोल में यह दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। एक बात और आपको याद रखनी है कि जब 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तब यही राजीव कुमार ने कहा था, तो अभी विपक्ष तो बहुत खुशियां मना रहा है, लेकिन 2029 में यही ईवीएम को जिम्मेदार ठहराएंगे। यानी क्या वो तमाम भविष्यवाणी करके जा रहे हैं? पहले से उनको पता है कि 2029 में चुनाव कौन जीतेगा। तो इस तरह की तमाम बातें हैं जो राजीव कुमार के ऊपर और भी शक जाहिर करती हैं कि आखिर क्या राजीव कुमार जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर काम करते रहे, और जिस तरीके से उनको चुनने की जो प्रक्रिया थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, लेकिन उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। रातों रात उस कानून में बदलाव कर दिया गया और यह कहा गया कि अब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें नहीं होंगे। दो सरकार के लोग और एक विपक्ष के नेता। तो आखिर आप अंदाजा लगाइए कि कौन फिर मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। और जब हरियाणा चुनाव की गिनती में धांधली का मामला सामने आया था, कोर्ट मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि ये जानकारी चाहिए, फुटेज चाहिए, वीडियो चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने रातों रात कानून में बदलाव कर दिया और कहा कि गोपनीयता भंग हो जाएगी, इसीलिए किसी भी आम नागरिक को हम ये जानकारी नहीं दे सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर किस चीज को छिपाया जा रहा है और किसके जरिए से ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।